लिया। धारण करने के बाद में आज महाराज परीक्षित कहने लगे, उनका मन करता है कि मुझे तो आज यात्रा के लिए जाना है, मुझे तो आखेट करना है, शिकार करना है, वन में शिकार के लिए निकल पड़े। और जब महाराज परीक्षित शिकार के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र है जिसने हाथ में डंडा लिया है और वो एक बैल को पीटना चाहता है। उस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर बचा है। उस पैर को भी, उस चरण को भी वो शूद्र काटना चाहता है। महाराज परीक्षित रुक गए। इस दृष्टि को देख करके बड़ी ग्लानि हुई, मेरे ऐसे राज्य में और ऐसा कुकर्म। पूछा उस बैल से, तुम कौन हो? उस बैल ने कहा कि मेरे जैसे पशु की आप क्यों चिंता करते हो? मैं तो एक पशु हूँ। अरे तुम्हें बड़ी वेदना होती होगी, तुम्हारे 3 चरण कटे हुए हैं, एक बचा हुआ है, उसे भी ये पुरुष काटना चाहता है। तो आज वो कहने लगा कि देखो महाराज, इस बात का फैसला तो आज तक कोई किसी का नहीं कर पाया कि इस संसार में कौन किसको दुख देता है। और तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। राम सिया राम। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और इस संसार में सब अपने अपने कर्मों को भोग कर सकते हैं। वो क्या है कि मनुष्य के हाथ में होता है, वो चाहे तो 4 घंटे सत्संग में बिताए, वो चाहे तो 4 घंटे सोने में बिताए, वो चाहे तो 4 घंटे किसी की चुगली करने में बिताए, लेकिन वो फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, ये तुम्हारे मन की बात है, तुम क्या करोगे। कुछ लोग कहते हैं हमारा मन तो बहुत करता है वृंदावन जाए, बिहारी जी के दर्शन करने जाए, पर क्या करें, बिहारी जी हमें बुला। ये तुमसे कब कहने आए कि तुम सुबह 4 बजे उठो और 4 बजे से अपने घर के काम में झाड़ू पोछा में दमादम लगे रहो। अपने नातियों का, पोतों का, बेटों का खूब ख्याल रखो, और बहू लड़ पड़े तो अभी उसकी सेवा करो। ये कहने आए कभी बिहारी जी? वो तो ये भी कहने नहीं आए। तो फिर इन कामों को क्यों करते हो तुम बिना कहे? और जब वृंदावन जाने का नंबर आ जाए तो